हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज जिस थ्योरम पे हम बात करने वाले हैं वो है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इससे पहले वीडियो में हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को पढ़ा, उसमें सीखा कि किस तरीके से हम एक स्टेटमेंट को प्रूव करते हुए आगे चलते हैं। आज जिस थ्योरम करेंगे वो है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेलस थ्योरम। क्लियर? तो पहले इसको प्रूव करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है। जस्ट एक स्टेटमेंट व्यू देखेंगे कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती थी। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती थी कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसमें कोई एक लाइन पैरेलल है किसी एक साइड को, तब जो बचे हुए दो साइड्स है उनका रेशो सेम होता है। यानी मेरी बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में था कि अगर इफ मान लीजिए यही ट्रायंगल है जिसमें ये डीई पैरेलल है इस बीसी को, और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यही कहती है कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल में एक लाइन किसी एक साइड को पैरेलल होगी, तब जो दो साइड्स हैं जिनको वो लाइन दो पॉइंट्स डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे टच करती हैं, वो दो साइड्स सेम रेशो में डिवाइड होते हैं। यानी अगर मान लीजिए डीई जो है ये पैरेलल है बीसी को, तब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है कि जो रेशो देन AD बाई DB वो बराबर है AE बाई EC, यानी वो बराबर है AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC। तब हमने इस रेशो को प्रूव किया था, गिवन था कि ये लाइन इस एक साइड को पैरेलल है। अगर आपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नहीं देखी तो पिछले वीडियो में आप विजिट करिए और वहां से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बिल्कुल अच्छी तरीके से सीखे। अब इस वीडियो लेक्चर में हम यही सीखेंगे कि कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कह रही है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कह रही थी कि अगर लाइन पैरेलल है तो साइड्स का रेशो जो है वो सेम है। अब कन्वर्स का मतलब है कि वहां से अब दिया गया है कि रेशोज अगर सेम है तो आपको दिखाना है कि लाइन पैरेलल है। ठीक, यानी अब आपके ट्रायंगल में गिवन होगा कि अगर AD डिवाइडेड बाई DB बराबर है किसको, AE डिवाइडेड बाई EC को, तब आपको प्रूव करना है कि ये लाइन DE इस BC को पैरेलल है। यही कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम है। तो चलिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या कहती है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कह रही है इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशो। क्या कह रही है कि अगर मान लीजिए कि एक लाइन ट्रायंगल के दो साइड्स को डिवाइड करती है सेम रेशो में। लेट यहां पर एक ट्रायंगल है, मान लीजिए इस DE ने इन दो AB एंड AC वाले साइड को बराबर रेशोज में डिवाइड किया, देन ए लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। और वो लाइन जो मेरे दो ट्रायंगल्स के दो साइड्स को डिवाइड करते हैं सेम रेशो में, वो लाइन थर्ड साइड को पैरेलल होगी। यानी अगर ये DE इन दो साइड्स को पैरेलल सेम रेशो में डिवाइड करती हैं, तब ये लाइन इस BC को पैरेलल है। वही है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आई होप स्टेटमेंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहां पर प्रूफ कैसे करें, पहले हम गिवन लिखेंगे कि गिवन है क्या। गिवन क्या है कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी में हमारे पास गिवन था कि अगर DE पैरेलल है BC को तो प्रूफ करना था साइड्स का रेशो जो है वो सेम है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या है कि आपको रेशो गिवन है और प्रूव करना है कि लाइन पैरेलल है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत ही अच्छी है। अब यहां पर देखिए, तो आपके पास गिवन क्या है, गिवन है ए ट्रायंगल
a triangle ABC in which D and E are two distinct points on AB and AC such that, ये चीज असली गिवन है, such that AD divided by DB is equal to AE divided by EC। तो ये चीज मेरे पास गिवन है कि ए ट्राइंगल ABC एक गिवन है ट्राइंगल जिसमें D एंड E दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं ऑन किस किस पे, AB एंड AC पे, सच दैट, और इस तरीके से है कि जो AD बाई DB है ये बराबर है AE बाई EC। ठीक, अब मुझे क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, प्रूव मुझे करना है that DE is parallel to BC, DE is parallel to BC, ये चीज मुझे प्रूव करनी है। ठीक, अगर आप सीधे गिवन लिखोगे that this ratio is equal, then prove that this is parallel to this। क्लियर? नाउ ध्यान से देखिए, मैं इस थ्योरम को किस मेथड के जरिए प्रूव करूंगा, उस मेथड को हम कहते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। उसमें क्या होता है कि जो आपके पास कंडीशन प्रूव करनी होगी उस कंडीशन को मैं लेट करता हूं कि मान लीजिए वो गलत है, और अपनी एक कंडीशन वहां पर सेट करता हूं, फिर मैं या उस मेथड में अपनी ही कंडीशन जो लेट की गई हो उसको रॉन्ग प्रूव करना होता है, और उस रॉन्ग प्रूव करने पर जो मेरी एक्चुअल कंडीशन है हम उसको ट्रू कहते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए मेरे पास DE पैरेलल प्रूव करनी है BC को, मैं लेट करता हूं कि मान लीजिए DE जो है ये पैरेलल नहीं है BC को, कोई और लाइन है पैरेलल, फिर जो मैंने लेट किया कि कोई और लाइन है इसको पैरेलल, मैं उसी को प्रूव करूंगा कि वो गलत है। तो उस गलत के कंट्राडिक्ट पे मैं कह सकता हूं कि DE पैरेलल है इस BC को। ठीक, तो वही मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करूं, मैं करूंगा लेट DE इज नॉट पैरेलल टू BC। मैं लेट करता हूं कि मान लीजिए DE जो है ये पैरेलल नहीं है किसको, BC को, एंड ड्रॉ DE डैश पैरेलल टू BC, और ड्रा करिए कि एक लाइन जिसका नाम है DE डैश जो पैरेलल है किसको, BC को। लेट मैं एक लाइन यहां से ड्रा करता हूं जिसका नाम है DE डैश। क्लियर? ये मैंने लेट किया। अब यहां पर देखिए प्रूफ, जो गिवन है इसका नाम रखिएगा फर्स्ट, ये कंडीशन, रेशियो जो सेम है। प्रूफ देखिए, मैं लिखूंगा सिंस DE डैश इज पैरेलल टू BC, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से जो मैंने लेट किया कि DE डैश पैरेलल है BC है, वही मैंने किया सिंस DE डैश इज पैरेलल टू BC, then AD divided by DB is equal to AE dash divided by E dash C। क्यों? by BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या कहती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम?
कि अगर एक लाइन पैरेलल है किसी एक साइड को, जो दो बचे हुए साइड्स है उनका रेशो सेम होता है। यानी अगर डी ई डैश पैरेलल है बीसी को, तब इनका रेशो जो ए डी डिवाइड बाई डी बी वो बराबर होगा ए ई डैश डिवाइड बाई ई डैश सी। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसका नाम रखिएगा सेकंड। ठीक, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इस फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करिए। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब राइट हैंड भी होंगे। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ए ई बाई ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश डिवाइडेड बाई ई डैश सी। क्लियर? एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, मैं दोनों तरफ 1 ऐड करता हूं तो ये बनेगा इस तरीके से ए ई डिवाइडेड बाई ई सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई डैश डिवाइडेड बाई ई डैश सी प्लस 1। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हुआ ए ई प्लस इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा ई सी डिवाइडेड बाय ई सी इज इक्वल टू, यहां पर भी वैसे ही ए ई डैश प्लस ई डैश सी डिवाइडेड बाय ई डैश सी। क्लियर? तो फिगर से देखिए ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, तो ऑब्वियसली इसके बदले में ए सी लिख सकता हूं, तो इसके बदले में लिखूंगा विच इंप्लाइज ए सी डिवाइडेड बाई ई सी इज इक्वल टू, और सिमिलरली ए डी ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, तो इसके बदले भी मैं ए सी लिख सकता हूं, तो ए सी डिवाइडेड बाई ई डैश सी। क्लियर? दिस ए सी एंड दिस ए सी कैंसल, तो इनको ऊपर चढ़ाएंगे, वो आएगा ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी। अब यहां पर देखिए ये चीज मुझे आई क्या कि ई डैश सी बराबर आया ई सी को। इज इट पॉसिबल? ये चीज पॉसिबल है कि ई सी जो है ये बराबर है ई डैश सी को, जो हमने प्रूव किया। ये पॉसिबल है ही नहीं, और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये ई और ई डैश आपस में कोइंसाइड होंगे। यानी जब तक ये ई डैश ई तक नहीं पहुंचेगा तब तक ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि डी ई डैश और डी ई जब तक कोइंसाइड नहीं होंगे तब तक ये कंडीशन जो है पॉसिबल नहीं है। ठीक, और इसी से हम कहेंगे कि जो ये डी ई डैश है जब ये डी ई पे पहुंचेगी तब हम कह सकते हैं कि वो लाइन इसको पैरेलल है। यानी इसका मतलब कि आप कोई और लाइन डी ई डैश के बगैर भी लीजिए, सिमिलर प्रोसीजर के साथ वो लाइन तभी इस लाइन को पैरेलल होगी जब वो इस डी ई डैश पे सुपर इंपोज यानी कोइंसाइड होगी। तो उस बेस पे हम कहेंगे कि डी ई डैश जो है वो इस डी ई पे क्या कर रही है, कोइंसाइड हो रही है, सुपर इंपोज हो रही है, और उसका मतलब कि डी ई डैश जो है वो है पैरेलल बी सी को। तो हम क्या, तो हम लिखेंगे दिस इज ओनली पॉसिबल, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन ई एंड ई डैश coincides, और जब ये coincides मीन्स तो उसका मतलब which proves that DE is parallel to BC। तो उसी का मतलब है कि DE जो है ये पैरेलल है BC को। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।